ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओ वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरा हो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राधे श्याम हरहु कलेश विकार। सीताराम हरहु कलेश विकार। राधे श्याम सीताराम। जय शुकदेव मुनीश्वर यदुपति दास अनन्य। जयते बादरायण चरण करहु मोहि जगधन्य। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगत नियंता परम परात्पर तड़िद्विद पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी ब्रह्ममयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हम सबके मध्य में विराजमान। उनके चरणों में कोटिशः नमन करते हुए प्रणाम करते हुए जितने भी श्रोत्र वृंद भक्त वृंद श्रद्धालु वृंद कथा पिपासु हैं जो कथा को श्रवण करने नहीं अथवा पीने आए हैं, क्योंकि कथा एक रस। कथा केवल एक कथा नहीं है, स्टोरी नहीं है, एक रस है जिसे रसिक जन पीते हैं। उन रसिकों के उन श्रद्धालु जनों के हृदयस्थ श्री राधा रानी लाडली जी की मनमोहक छवि को निहारते हुए आज के सत्र में प्रवेश करें।
उससे पहले मन वाणी को पवित्र करते हुए कुछ पल भगवत नाम संकीर्तन, क्योंकि जब तक हमारा मन और वाणी पवित्र नहीं होगी तब तक जीवन में कुछ नहीं हो सकता। जैसे आप शरीर को पवित्र करने के लिए दुनिया भर के साबुन शैम्पू लगाते हैं, लेकिन मन वाणी पवित्र करने के लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा, संकीर्तन और कथा श्रवण करनी पड़ेगी। तो आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ पल भगवत नाम संकीर्तन। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। हरि बोल। अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, चरणों में सर झुकाओ, कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे माया प्रभु के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जो कि कल से आपके ही प्रांगण में प्रारंभ हो चुका है। अच्छा, आप लोगों ने भागवत कल से शुरू की है सुनना, लेकिन भागवत का अर्थ क्या है और यह भागवत हम क्यों सुन रहे हैं? भागवत है क्या? तो भागवत में सुखदेव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। यह प्रत्यक्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण है। कैसे? एक बार की बात है महाराज, जब भगवान श्री कृष्ण का लीला कार्यकाल पूर्ण हो चुका था, अंत समय में वे एक वृक्ष के नीचे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर विराजमान थे। वहां पर उनके प्रिय मित्र उद्धव जी और उनके मंत्री वे आते हैं और भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि प्रभु आपके जाने का समय आ गया है, लेकिन आपके जाने के बाद लोग आपका दर्शन कैसे करेंगे? आपकी अनुभूति भक्तों के बीच में कैसे होगी? और धर्म किसकी शरण में जाएगा? तब भगवान ने उद्धव जी की बात पर सोचा विचारा, तब उन्होंने
यह सोचकर किया कि जब उनके प्राण निकले, यानी जब भगवान के अंदर से उनकी दिव्य ज्योति निकली, तो पहले वो उनके लोक जाकर गौलोक धाम, जो भगवान का वैकुंठ धाम है, उस वैकुंठ धाम में जाकर के वहां गई, लेकिन वहां से पुनः पृथ्वी पर आकर श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हो गई, प्रवेश कर गई। इसलिए यह भगवान का शब्दमयी रूप है। भगवान श्री कृष्ण हम सबके मध्य में विराजमान है। और श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने कहा है, शब्द ब्रह्म परब्रह्म ममोभे शाश्वती तनु, यानी मेरे दो स्वरूप हैं, एक परब्रह्म, एक शब्द ब्रह्म। परब्रह्म तो जब वे सृष्टि की रचना करते हैं उस समय वे उसमें स्थित रहते हैं, और शब्द ब्रह्म जो आप सबके मध्य में भागवत के रूप में विराजमान है। यह कोई ग्रंथ नहीं है, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और अगर हम भागवत का शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या है, भागवत में 3-4 अक्षर हैं, भा गा व ता। भा माने भक्ति। भक्ति क्या है? द इजिएस्ट वे द अचीव द गॉड, यानी भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन वो है भक्ति। दूसरा गा, गा माने ज्ञान, विवेक, क्या सही है क्या गलत है यही ज्ञान। और तीसरा वैराग्य, चौथा तत्व। जब जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का बैलेंस बनेगा, तीनों का संतुलन बनेगा, तब जाकर तत्व को जानने की जिज्ञासा प्रकट होगी। और वो कैसे कि महाराज जीवन में भक्ति तो है, ज्ञान तो है, लेकिन वैराग्य नहीं है। भगवान की भक्ति कर रहे हैं और ज्ञान है कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, लेकिन वैराग्य नहीं है, पालन नहीं कर रहे हैं। और जीवन में भक्ति तो है, वैराग्य भी है, लेकिन ज्ञान नहीं है। कैसे? कहां पर हमें क्या बात बोलनी है, कहां पर किस चीज से डिसीजन लेना है, यह नहीं मालूम। हम लोग कहीं पर भी जाकर कोई भी अगर कार्य करते हैं तो अपने विवेक से लेकर के करते हैं, यानी जब तक जीवन में विवेक नहीं होगा तब तक कोई कार्य सफल नहीं होगा। विवेक क्या है? बोले महाराज किसी के यहाँ कोई अगर खत्म हो जाए और उसके यहाँ जाओ और कह दो कि महाराज राम नाम सत्य है, तो महाराज वो 2 जूते और मारेगा अलग से। क्यों? क्योंकि जीवन में ज्ञान नहीं है। भक्ति तो है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है कि कैसे भक्ति करनी है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ कैसे क्या रहना है, खाना है, इस चीज का ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। इसलिए जीवन में भक्ति भी होना जरूरी है, ज्ञान भी होना जरूरी है, वैराग्य भी होना जरूरी है। तब जाकर क्या होगा कि अंत में तत्व कौन है? वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वम् यज्ञानमन्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते, यानी वो तत्व सच्चिदानंद स्वरूप अखंड अद्वितीय एक ज्ञान है। उस तत्व को कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है और कोई ब्रह्म कहता है। जब वो निर्गुण निराकार होते हैं तब वो ब्रह्म रहते हैं, यानी उनमें जब कोई गुण नहीं होता है, और निराकार यानी कोई आकार नहीं होता है, तब वो ब्रह्म कहलाते हैं। जब वो सगुण निराकार हो जाते हैं, सगुण कैसे कि महाराज गुण आ गया, कैसा गुण? सृष्टि की रचना करते हैं यह गुण, लेकिन आकार तो अभी भी निराकार है, तब उन्हें परमात्मा कहा जाता है।
और उसी परमात्मा का अंश वो आत्मा है जो हम सबके इस हृदय में विराजमान है। अगर वो चेतन तत्व, वो आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी तो इस शरीर की चेतना नहीं रहेगी, फिर ये क्या हो जाएगा, मुर्दा समान। तो वो परमात्मा। तीसरा कहा भगवान। जब वही भगवान सगुण एवं साकार होकर के पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, तब वो भगवान और ईश्वर कहलाते हैं। श्री कृष्ण श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं। उसी तत्व को इस भागवत में बहुत सरलीकरण करके बताया गया है कि अगर आपने 7 दिन भागवत का श्रवण किया तो आपके मन में यह जानने की जिज्ञासा अवश्य प्रकट होगी कि वो तत्व क्या है, क्योंकि यह जानना अति आवश्यक है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं और मुझे जाना कहां है। इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको 7 दिन में इस भागवत में मिलेगा। तो अभी हम लोगों ने यह जाना। और भागवत को सुनने का लाभ क्या है महाराज? कल पूज्य महाराज जी ने महात्म की कथा कही थी। महात्म यानी महत्व, भागवत की महिमा। किसी भी वस्तु को जानने से पहले, किसी भी व्यक्ति को जानने से पहले हमें उसकी महिमा जानना अति आवश्यक है। कैसे? आपको अगर कोई चीज पसंद आई है या आपने मन में विचार बनाया कि हमें यह चीज खरीदनी है, तो वो चीज खरीदने से पहले आपको उसके गुण मालूम होंगे ना, कि उससे हमें क्या लाभ है, तभी हम वो चीज खरीदेंगे। जब हमें यही नहीं पता है कि वो व्यक्ति दिखता कैसा है या उसके लाभ क्या है, उसके गुण क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, तो हम उस व्यक्ति से भी नहीं मिलेंगे। जब हमें उसके गुणों का पता चलेगा, उसका नाम पता चलेगा और उसका रूप पता चलेगा, तब हम जाकर उससे मिल सकेंगे। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से पूर्व हमें महात्म्य श्रवण करना पड़ता है। भागवत की महिमा क्या है, वो कल महाराज जी ने हम सबको श्रवण कराई। उसी में कहा है कि भागवत को सुनने से लाभ क्या है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दूं। कहा काल व्याल खग्रासा त्राश निर्णाश हेतवे जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। यानी इसका क्या अर्थ है? काल रूपी जो व्याल है, समय रूपी जो सर्प है, वो हम सबको डस रहा है। कैसे? आप तो कहेंगे कि महाराज जी हमें तो कोई सर्प नहीं दिख रहा। वो आपको दिखेगा नहीं, ये समय, ये काल रूपी सर्प है जो कि दिन ब दिन आपको डसता जा रहा है, यानी आपकी आयु खा रहा है, तो अंत में मृत्यु हो जाती है। आप देखते हैं आपके परिवार में या आपके रिलेशंस में, रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो बड़ा शोक होता है, बड़ा दुख होता है, और यह मन में विचार आता होगा कि महाराज एक दिन तो हमें भी जाना पड़ेगा। सबके मन में आता है, क्योंकि मृत्यु अकाट्य सत्य है। मृत्यु किसी की नहीं टाली जा सकती, ये बात आप याद रख लीजिए। और जो लोग कहते हैं कि महाराज देवता तो अमर हैं, तो देवता भी अमर नहीं है। देवताओं का भी एक कार्यकाल है, देवताओं की भी एक आयु है, वे उसी समय तक अमर, वे भी सदा के लिए जीवित नहीं रहने वाले हैं। लेकिन ये भागवत क्या करती है कि काल रूपी जो सर्प है, समय रूपी जो व्याल है, उससे डसने पर जो पीड़ा उत्पन्न होती है, यानी जो क्लेश उत्पन्न होता है, उसका नाश करती है भागवत। परीक्षित जी की मृत्यु आई थी 7वें दिन। तक्षक भागवत की कथा सुनने के बाद अब तुम्हें डर लग रहा है, तक्षक नाग तुम्हारे पास डसने आने वाला है। तो परीक्षित जी का क्या उत्तर होता है महाराज? जो परीक्षित 7 दिन पूर्व एक सर्प से डर रहे थे, वे आज क्या कह रहे हैं कि महाराज एक सर्प क्या, अब तो हजारों तक्षक नाग आ जाएं फिर भी मुझे डर नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि इस भागवत कथा ने मृत्यु आने वाला जो डर है, जो भय है,
या तक्षक के डसने से जो उनको डर लग रहा था, जो पीड़ा होने वाली थी, उसका नाश कर दिया। तो यह मृत्यु के भय को मिटाने वाली है। और दूसरा कहा कि यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यानी समझिए, समय के 4 मनवंतर होते हैं, उसमें 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कलयुग का समय चल रहा है। सतयुग में क्या होता था महाराज, लोगों की लंबाई बहुत बड़ी होती थी और उनकी आयु भी बहुत बड़ी होती थी। तब सतयुग में वो हजारों वर्ष एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करते थे और भगवान को प्राप्त करते थे, भगवान की भक्ति को प्राप्त करते थे। इसका उदाहरण हिरण्यकशिपु, जिसने कितनी मतलब उसके जैसी तपस्या आज दिन तक किसी ने नहीं की और ना आगे कोई कर पाएगा। तो सतयुग में लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे। त्रेतायुग आया, त्रेतायुग में लोग भगवान की प्राप्ति कैसे करने लगे, यज्ञ करके, हवन करके, हजारों हजारों यज्ञ करते, दिन दिन भर यज्ञ करते, तब जाकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती, भगवान की प्राप्ति होती। द्वापर युग आया, द्वापर युग में क्या हुआ कि महाराज लोग दान करने लगे, लंबाई भी छोटी होने लगी, आयु भी कम होने लगी, मात्र 1000 वर्ष की आयु होने लगी। तो लोगों ने दान करना शुरू किया, संतों में, ब्राह्मणों में, गरीबों में लोगों ने बहुत दान किया, जिससे भगवान प्रसन्न होने लगे और उनको भगवत प्राप्ति होने लगी। कलयुग जब आया तो कलयुग महाराज, कलयुग के बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन केवल एक गुण है। क्या? कि जब कलयुग आया तो ब्रह्मा जी ने देखा कि लोग बड़े आलसी हो गए हैं, लोगों की आयु मात्र 100 वर्ष की रह गई है, अब तो 100 भी नहीं रह गई, 70 या ज्यादा 80, इससे ज्यादा क्या है आयु। तो ब्रह्मा जी ने एक उपाय निकाला। ब्रह्मा ने कहा, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता, यानी लोग बड़े आलसी हो गए हैं, मंद बुद्धि के हो गए हैं, उनका भाग्य भी अति मंद है, क्या किया जाए, उन्हें कैसे भगवान की प्राप्ति होगी। तो कहा भगवत नाम संकीर्तन से, कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में भगवान की कथा से, भगवान के कीर्तन से वही भगवत प्राप्ति होती है जो सतयुग में, त्रेता युग में और द्वापर युग में हजारों वर्ष तपस्या करने से, हजारों वर्ष यज्ञ करने से प्राप्त होता था। वही कलयुग में आज केवल भगवान के नाम लेने मात्र से हो जाती है और भगवान की कथा श्रवण करने से हो जाती है। आगे कथा आएगी इसमें, अजामिलोपाख्यान। अजामिल कितना धूर्त इंसान था, उस दुष्ट जैसे पापी इंसान को भी केवल भगवान के नाम मात्र से भगवान की प्राप्ति हो गई। तो कलयुग में आप समझिए कितने प्रॉफिट में हैं आप, कितने लाभ में हैं। केवल जो लोगों को पहले हजारों वर्ष तपस्या करने से, यज्ञ करने से और दान करने से प्राप्त होता था फल, वही भगवान की प्राप्ति आज आपको केवल भगवान के नाम मात्र लेने से मिल जाता है, केवल भगवान की कथा श्रवण करने से मिल जाता है। इसलिए यह कलयुग का गुण है। बाकी तो सब इसमें अवगुण है, लेकिन केवल एक गुण है। कल की कथा में हम लोगों ने महात्मा श्रवण किया। आज पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवत में हम प्रवेश करेंगे, क्योंकि जो महात्मा था वो स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है और स्कंद पुराण ने भागवत की महिमा गाई, क्योंकि अपनी महिमा अपने मुंह से नहीं गाई जाती, अपने गुण, अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं की जाती, सामने वाला करता है। ऐसे ही स्कंद पुराण में श्रीमद् भागवत की तारीफ की, यानी महिमा गाई। आज हम लोग पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवत में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व व्यास भगवान ने मंगलाचरण किया। वो मंगलाचरण 3 श्लोकों का है। पहले सब लोग ध्यान से सावधान तैयार सुनो, क्योंकि जो भी कथा इस मंच से आपको सुनने को मिलेगी, यह आप सावधान होकर सुने, क्योंकि कथा इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती।
कहा जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। यानी जब आपके करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, एक एक करके आपके सारे पुण्य जब इकट्ठे होते जाते हैं, तब जाकर आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो अब मंगलाचरण के 3 श्लोक आप लोग ध्यान से आंखें बंद करके श्रवण करें, इसके बाद आगे की कथा। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्योरित्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह 3 श्लोक मंगलाचरण के हैं। व्यास जी ने सत्य का मंगलाचरण किया है। अच्छा, मंगलाचरण क्यों किया जाता है? आप कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो उससे पूर्व आपको कोई ना कोई एक श्लोक का मंगलाचरण अवश्य देखने को मिलेगा। यह मंगलाचरण क्या है? मंगलाचरण का अर्थ है जिसका आचरण ही मंगल हो। यानी किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले, किसी भी पुस्तक को लिखने से पहले, किसी भी ग्रंथ को लिखने से पहले भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इसलिए मंगलाचरण किया जाता है, जिससे इस ग्रंथ के मध्य में कोई भी रुकावट ना आए, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। व्यास जी ने इसमें सत्य का मंगलाचरण किया है। कहा सत्यम परम धीमहि। अच्छा, इसमें यह नहीं कहा कि कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, शक्तिम परम धीमहि, गणेशम परम धीमहि। क्यों कहा सत्यम परम धीमहि? यानी सत्य का ध्यान कर रहे हैं। सत्य तो कोई भगवान है नहीं, फिर सत्य का क्यों ध्यान कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि अगर वो श्री राम का ध्यान करते तो भगवान श्री राम को मानने वाले कहते कि महाराज ये तो हमारा ग्रंथ है। श्री कृष्ण का ध्यान करते तो कृष्ण को मानने वाले कहते कि ये हमारा ग्रंथ है। तो सब लोग कहते कि नहीं नहीं ये हमारा ग्रंथ है, संप्रदाय भेद हो जाता। इसलिए कहा सत्यम परम धीमहि, क्योंकि सत्य को सब मानते हैं। और सत्य को सब कैसे मानते हैं, इसका भी एक उदाहरण आपको दे महाराज। एक चोर था, वो क्या करता था कि चोरी करता था और सबसे झूठ बोलता था, बहुत झूठ बोलता था। लेकिन जब वो चोरी करके अपने और चोर दोस्तों के साथ जब आता था और जब चोरी किए हुए सामान का बंटवारा करता था, तो क्या कहता था कि महाराज ईमानदारी से करना, ईमानदारी से करना।
यानी जो चोर, जो व्यक्ति दिन भर असत्य बोलता है, दिन भर सबसे झूठ बोलता है, उसको भी पसंद नहीं है कि कोई मुझसे झूठ बोले। वो भी यही चाहता है कि हमसे सब सत्य बोले। दुनिया का कोई भी प्राणी हो, संसार का कोई भी जीव हो, वो नहीं चाहेगा कि हमसे सामने वाला व्यक्ति झूठ बोले। इसलिए सत्य का ध्यान किया। वे सत्य कौन है? वे सत्य भगवान परब्रह्म है, श्री कृष्ण है। कैसे? क्योंकि वे आज से 100 वर्ष पूर्व भी थे और आज से 100 वर्ष बाद भी रहेंगे। हम लोग आज से 100 वर्ष पूर्व नहीं थे, ना आज से 100 वर्ष के बाद रहेंगे। इसलिए हम लोग असत्य हैं, हम लोग सत्य नहीं हैं। सत्य केवल भगवान है, जो सृष्टि के उत्पत्ति में भी एक रस में स्थित रहते हैं, सृष्टि के मध्य में भी एक रस में स्थित रहते हैं और सृष्टि के अंत में भी एक ही रस में स्थित रहते हैं। हम सबका तो महाराज पहले बच्चे होते हैं, जन्म होता है, बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बुढ़ापा आ जाता है, फिर एक दिन मृत्यु हो जाती है। तो यानी हम लोग सत्य नहीं हैं, हम लोग असत्य हैं। और सत्यम परम धीमहि, सत्य कैसे हैं? दूसरे श्लोक में धर्म का निरूपण किया गया। कहा कि इस भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है, निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया है। अब भाई परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये निष्कपट धर्म क्या है? क्या कोई कपट पूर्व भी धर्म होता है? तो महाराज कहा कि हाँ, कपट पूर्व धर्म भी होता है। कैसे? अगर घर के लड़के अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो वे किस उद्देश्य से कर रहे हैं, यह देखना अवश्य जरूरी है। घर के लड़के अगर माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो वे यह सोचते हैं कि हम अगर पिताजी की सेवा करेंगे या माता जी की सेवा करेंगे तो मरते मरते वो यह जायदाद, यह संपत्ति हमारे नाम करके जाएंगे। यह सोचकर वे अपने माता पिता की सेवा करते हैं। तो यह निष्कपट धर्म है। अब धर्म कैसे? अब देखने में तो आपको लग रहा है कि वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो वो धर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका भाव निष्कपट है, इसलिए वो धर्म निष्कपट है। उनका भाव कपट पूर्व है। तो कहा कि भागवत में निष्कपट धर्म का निरूपण किया गया है, परम धर्म का निरूपण किया गया है। और परम धर्म क्या है? भगवान की प्राप्ति। धर्म तो कई सारे हैं, गरीबों की मदद करना, पशु पक्षियों की मदद करना, किसी भी असहाय को मदद करना, यह सब धर्म है। लेकिन सबसे बड़ा परम धर्म भगवत प्राप्ति है। तीसरे श्लोक में कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृतद्रव संयुतम। यानी निगम रूपी जो वृक्ष है, वेद रूपी जो वृक्ष है। अच्छा, हमारे सनातन में वेद कितने, किसी को मालूम है? हमारे शास्त्रों में कितने वेदों का निरूपण किया गया है, कोई बता सकता है? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद रूपी एक वृक्ष है, एक पेड़ है। उस पेड़ पे एक फल लगा हुआ है। वो फल कैसा है महाराज? बिना छिलके का है और बिना गुठली का है। उसमें छिलका नहीं है, ना उसमें गुठली है, और बड़ा ही रस से भरा हुआ है। यानी कच्चा फल भी नहीं है और निरस भी नहीं है, रस से भरा हुआ है। और वो फल कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत है। वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत, जो कि सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम, यानी शुकदेव रूपी तोते से उसमें चोंच मारी गई है। आप सभी जानते होंगे कि जिस फल में तोता चोंच मार देता है तो आप समझ लीजिए कि वो अत्यंत मीठा होगा, तभी वो चोंच मारता है। यह फल को जानने की विधि है कि आप जान सकते हैं कि फल मीठा है कि कैसा है। अगर तोते ने जिस फल में चोंच मारी है तो आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि वो फल अत्यंत मीठा है। ऐसे ही जो श्रीमद् भागवत रूपी फल है, जो कि वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ बिना छिलके बिना गुठली का जो फल है,
वो शुकदेव रूपी तोते से निस्सृत है, यानी मुंह से निकला हुआ है। और कहा कि इस भागवत का हमेशा पान करते रहो। ये नहीं कहा कि भागवत श्रवण करते रहो, कहा भागवत का पान करते रहो। यानी यह भागवत पिबत भागवतम रसमालयम, यह रस का आलय है, केवल रस नहीं है। जैसे विद्यालय होता है ना, वैसे ही रसालय है ये, यानी रस का भंडार है श्रीमद् भागवत। जो रसिक जन होते हैं, जो संत जन होते हैं, कभी आप उनसे जाके पूछना कि महाराज आपका पूरा जीवन निकल गया, आप भगवान की कथा सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, भागवत की कथा सुनते हैं, और हर बार एक ही कथा सुनते हैं, बोर नहीं होते क्या? तो वो आपको कहेंगे कि हम बोर नहीं होते। क्यों? क्योंकि संतों के लिए, रसिकों के लिए हर कथा में एक नया रस प्रकट होता है, एक नया भाव प्रकट होता है। इसलिए कहा पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका विभावका, इस भागवत का निरंतर पान करते रहो। अब महाराज नैमिषारण्य के क्षेत्र में सूत जी विराजमान हैं और 88,000 शौनकादि ऋषि उनमें कथा सुन रहे हैं उनसे। और उसी समय वे प्रश्न करते हैं, क्या? किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारश्च धर्मः कं शरणं गतः। शौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। क्या? पहला प्रश्न किया किम श्रेयः, कहा भगवान कल्याणकारी साधन क्या है, हमें कोई ऐसा साधन बतलाइए जो जीव का कल्याण करने वाला हो, क्योंकि कलयुग में जीव बड़े आलसी हो गए हैं। कोई ऐसा सरल साधन बतला दीजिए जिससे जीव का कल्याण हो जाए। दूसरा प्रश्न किया किम श्रेयः शास्त्र सारः का, आपने जितने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है उनका सार क्या है, उनका कंक्लूजन क्या है, वो बताइए। तीसरा प्रश्न किया किम श्रेयः शास्त्र सारागा स्वावतार प्रयोजनम, भगवान अपनी इच्छा से जब अवतार लेते हैं तो वो क्या करने के लिए अवतार लेते हैं, क्यों अवतार लेते हैं भगवान, यह प्रश्न किया। फिर कहा किम कर्म, यानी भगवान ने अगर अवतार लिए हैं तो उन अवतारों में क्या क्या किया है, वो सब लीलाओं का श्रवण हमें कराइए। और फिर कहा किम कर्म केवतारश्च, यानी कितने अवतार हुए हैं। आजकल देखिए हर कोई अपने आप को भगवान का अवतार बनाता है, कहते हैं कि हम भगवान के अवतार हैं। तो इसी बात को लेकर के शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि महाराज आप हमें यह बताइए कि भगवान की शास्त्रीय विधि से कितने अवतार हुए हैं जो सही में है, वो बताइए। और अंतिम में कहा धर्म कम शरणम गतः, यानी भगवान जब इस पृथ्वी को छोड़ करके जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है। अब महाराज सुखदेव जी ने अपने गुरुदेव का स्मरण किया। उनके गुरुदेव कौन हैं? सूत जी के गुरुदेव हैं सुखदेव भगवान। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदो, स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सूत जी के गुरुदेव भगवान कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव महाराज कौन है? वो ऐसे भगवान है महाराज जिन्होंने गर्भ के अंदर ही मंदिर बना दिया। जब सुखदेव जी गर्भ में थे तो वहीं पर रह करके महाराज भगवान की लीलाओं का स्मरण किया करते थे। और गर्भ में कितने साल रहे?
16 वर्ष सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में ही रहे और भगवान ने कहा कि सुखदेव अब बाहर आ जाओ। तो कहते कि भगवान मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस संसार में आ गया तो यह आपकी जो जगत मोहिनी माया है यह मुझे मोहित कर लेगी और मैं आपके भजन से वंचित रह जाऊंगा एवं संसार में फंस जाऊंगा। कहा कि ठीक है, मैं अपनी माया को कुछ देर के लिए बंद कर देता हूं, तुम बाहर आ जाओ। तो सुखदेव जी माता के गर्भ से जब 16 वर्ष बाद बाहर आए तो बाहर आते ही वो जंगल की ओर चल पड़े और जंगल की ओर चलते ही नालक छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ। जब कोई नया शिशु जन्मता है, नया बच्चा घर में आता है तो उसका जात कर्म संस्कार होता है, नालक छेदन संस्कार होता है और फिर यज्ञोपवीत संस्कार आदि होता है। तो एक भी संस्कार हुए बिना ही वे पिताजी को और माताजी को छोड़ करके संन्यास लेकर वन की ओर चले गए। ऐसे सुखदेव जी जिनको प्रणाम किया है सूत जी महाराज ने। फिर कहा कि परीक्षित, शौनकादि ऋषियों, तुमने बड़ा ही अत्यंत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न केवल तुम्हारा ही नहीं है, यह सारे संसार के मंगल के लिए है, यह सारे संसार के कल्याण के लिए है। सबई पुंसो परो धर्मो यति यतो भक्ति रदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदते। यानी तुमने प्रश्न किया है कि संसार के कल्याण का साधन क्या है, हम सबका कल्याण कैसे हो। तो कहा कि मनुष्यों का परम धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम भक्ति हो जाए, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति हो जाए। कैसी भक्ति? अहेतुकी भक्ति और अप्रतिहता, यानी सकाम भक्ति नहीं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निष्काम भक्ति हो जाए। और यह निष्काम भक्ति सकाम और निष्काम में क्या अंतर है? यानी सकाम किसी कामना से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं और निष्काम यानी बिना किसी कामना से आप भगवान पूजन कर रहे हैं। तो कहा कि परम धर्म उसी में है जब जीव का भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए। तो हम सबके मध्य में पूज्य महाराज श्री का पदार्पण हो चुका है और अब हम सब भगवान का जयकारा लगाते हुए पूज्य महाराज श्री के चरणों में चलेंगे। आगे की कथा हम सबको महाराज जी श्रवण कराएंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।